हाय गाइस, वेलकम टू द क्लास। ये क्लास आपका हायर एजुकेशन का है। लास्ट क्लास में हमने लाइक तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी तक कवर किया था। अभी जो है हमें स्टार्ट करना है वाला भी आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन में आया था। हम लोग बुद्धिस्ट एजुकेशन ही कर रहे थे। लेट्स स्टार्ट विद वाला भी। वाला भी यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो ये आपका कहाँ पे है? सौराष्ट्र में। ये कहाँ पे है? SAURASHA सौराष्ट्र में है। ये आपका ऑफ मॉडर्न गुजरात, सौराष्ट्र ऑफ मॉडर्न गुजरात, मतलब ये आप लिख सकते हो कि वाला भी जो है सौराष्ट्र में, जो कि गुजरात का है। ठीक है, 6th सेंचुरी में ये आपका 12th सेंचुरी तक अच्छा खासा चला था। यहाँ पे भी आपका यूएन सैंग एंड IT सैंग जो है ये विजिट किए थे। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, इन्होंने भी विजिट किया था यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका काफ़ी अच्छी लर्निंग के लिए जाना जाता था। यहाँ पे टोटल 6000 मॉन्क्स थे। कितने? 6000 मॉन्क्स थे। नालंदा में कितना था? 10,000। ये यूनिवर्सिटी जो है ये सिर्फ आपका एजुकेशन के लिए ही नहीं, बट आपका और भी सब्जेक्ट्स के लिए जाना जाता था। एजुकेशन रिलीजियस सेंटर के लिए ही नहीं, बट आपका दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए काफ़ी जाना जाता था। दैट वाज अर्थशास्त्र के स्टडी के लिए। अर्थशास्त्र जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थ शास्त्र जिसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, नीति शास्त्र जिसको हम लोग लॉ बोलते हैं, नीति शास्त्र जिसको हम लोग लॉ बोलते हैं, एंड चिकित्सा शास्त्र जिसको हम लोग मेडिसिन बोलते हैं, मेडिसिन लाइन। ठीक है, CHITIKTSA चिकित्सा शास्त्र जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडिसिन का। ये सब पढ़ाया जाता था यहाँ पे। यहाँ पे की यूनिवर्सिटी में भी ब्रह्मनिकल स्टडीज और बुद्धिज्म पर फोकस ज़्यादा किया गया था। ये आपका डिस्ट्रॉय हुआ, वाला भी अच्छा खासा चल रहा था 755 सेंचुरी तक। उसके बाद इसका एक पोर्शन जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसका एक पोर्शन डिस्ट्रॉय किया गया ड्यू टू अरब इन्वेंशन। ठीक है, इसका एक पोर्शन डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 12th सेंचुरी तक ये अच्छा खासा चला। यहाँ से भी बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स आए थे, जैसे कि आपने तक्षशिला से इतना अच्छा खासा देखा स्कॉलर्स का नाम, वैसे ही वाला भी से भी अच्छे खासे स्कॉलर्स आए थे, जिसका नाम था गुनामती एज वेल एज स्थिरामती STHIRAMATI। ठीक है, ये दो फेमस स्कॉलर्स थे जिन्होंने ग्रेजुएट किया था ये यूनिवर्सिटी से, बालावी यूनिवर्सिटी से। वालावी को बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिला मैत्रिका डायनेस्टी से। ये यूनिवर्सिटी पॉपुलर था आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में ऑल ओवर द कंट्री। और इनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन खास करके ये ग्रेजुएशंस के लिए ज़्यादा जाना जाता था। और यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स थे ये दोनों भी ये आपका लाइक कंप्लीट किया था इन्होंने अपना एजुकेशन। और ये फेमस स्कॉलर्स फेमस थे किसके लिए? फॉर ग्रेजुएशन के लिए, और जिसकी वजह से ये ज़्यादा जाना जाता था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। वालाभी का शॉर्ट था, वालाभी का इतना ही काफ़ी है। अब हम विक्रमाशिला पे आते हैं। VIKRAMSHILA विक्रमाशिला जो है ये आपका बिहार का लाइक भागलपुर, हाँ बिहार का भागलपुर का है ये। ठीक है, विक्रमाशिला ये आपका बुद्धिस्ट का ही है, और ये आपका कहाँ का है? भागलपुर बिहार का। तो यहाँ पे लिख लो BHAGALPUR, भागलपुर बिहार। ठीक है, विक्रमाशिला भागलपुर बिहार। और साथ ही साथ ये किसके द्वारा सेटअप किया गया था? इट वाज सेटअप बाय धर्मपाला ऑफ पाला डायनेस्टी, DHARAMPALA, धर्मपाला ऑफ पाला डायनेस्टी की तरफ से ये सेटअप हुआ था, ऑफ पाला डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा खासा स्टडी होता था, टीचिंग होती थी। ये खास करके रिलीजियस टीचिंग के लिए जाना जाता था। रिलीजियस टीचिंग के लिए विक्रमशिला ज़्यादा जाना जाता था। यहाँ पे भी आपका बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म के बारे में पढ़ाया जाता था। यहाँ पे टोटल 14 विद्यास, 18 शिल्पास एंड 64 आर्ट्स, ये आप लिख सकते हो। यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट कवर किया जाता था? 14 विद्यास और 18 शिल्पास, 18
LPAS 18 शिल्पास एंड 64 आर्ट के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, नॉलेज प्रोवाइड किए जाते थे। और साथ ही साथ एक हाउस होल्डर के लिए क्या नेसेसरी नॉलेज होना चाहिए, हाउस होल्डर का नॉलेज भी ये प्रोवाइड किया जाता है, हाउस कैसे आप मैनेज कर सकते हो ये। यहाँ पे एडमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिख लो अलग से। एडमिशन सिर्फ उसी को दी जाती थी जो मॉन्क बनना चाहते थे। मीन्स आपको सिर्फ एडमिशन तभी दी जाएगी जो मॉन्क बनना चाहता है या कोई मॉन्क है तब। एडमिशन allowed only to monks, allowed only टू मॉन्क्स। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको एग्जाम में मान लो अगर पूछे तो आपको आना चाहिए कि एडमिशन सिर्फ और सिर्फ मॉन्क्स को दिया जाता था और किसी को नहीं, विक्रमाशिला में। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था, आपको बता रही हूँ। विक्रम नाम का एक लड़का शिला नाम की लड़की के साथ बिहार में रहता था। भागलपुर में उसने एक यूनिवर्सिटी सेटअप की थी, उसमें उसको हेल्प किए थे धर्मपाला और पाला डायनेस्टी। और इस यूनिवर्सिटी का खास बात ये था कि इसमें टोटल 14 विद्यास, 18 शिल्पा, 64 आर्ट और साथ ही साथ हाउस होल्ड नॉलेज भी दी जाती थी। और यहाँ पे एडमिशन तभी दे मिलेगा अगर आप मॉन्क बनना चाहते हो तब। विक्रम शिला नाम के दो पर्सन थे, विक्रम एंड शिला, दोनों बिहार के थे, भागलपुर में उन्होंने यूनिवर्सिटी सेटअप की थी। ऐसे करके भी आप बना सकते हो अपने से। तो यहाँ पे आपका ये सब होता था। ये यूनिवर्सिटी फेमस किसकी वजह से हुआ, ये फेमस इसलिए हुआ क्योंकि मॉन्क्स तो बहुत इंपॉर्टेंट था, एंड ये फेमस हुआ आपका तिब्बत कनेक्शंस की वजह से। तिब्बत कनेक्शंस की वजह से ये ज़्यादा जाना गया, ठीक है। तिब्बत से ज़्यादा इनका ये स्टूडेंट्स आते थे, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा जाना गया आपका तिब्बत स्टूडेंट्स की वजह से, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी बाद में लाइक विज्ञान भवन भी इस्टेब्लिश किया, ये 6 कॉलेजेस, अलग अलग कॉलेजेस में। अब ये हो गया विक्रमशिला के बारे में। यहाँ पे भी आपका तंत्र शंत्र के बारे में पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो आप लिख सकते हो ये आपका लाइक 14 विद्यास एंड शिल्पा के साथ TANTRASHANTRA, तंत्र शंत्र एंड दैट। और ये भी लिख लो कि ये आपका डिस्ट्रॉय किसकी तरफ से किया गया, डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। इसको भी डिस्ट्रॉय किया गया बख्तियार खिलजी की तरफ से। यहाँ पे भी ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स आते थे एंड बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है आपका विक्रमाशिला के बारे में। अब आप मुझे ये बताओगे कि कौन से एरा में हायर एजुकेशन सेटबैक हुआ, मतलब कौन से एरा में ऐसा हुआ। सो दिस इज मुगल एरा में हुआ था। एंड नेक्स्ट इज, अब हम विक्रमाशिला के बाद उदांतापुरी के बारे में पढ़ेंगे। ODANTAPURI, उदांतपुरी। उदांतपुरी को हम लोग उदांतपुरा और उद्यानपुरा भी बोलते हैं। इसका अनदर नेम इज ODANTAPURA, उदांतपुरा और उद्यानपुरा, UDDANDAPURA, उद्यानपुरा। और ये आपका बुद्धिस्ट के लिए जाना जाता था। ये कहाँ पे है आपका सेटअप, ये आपका है जो अभी बिहार में सेटअप है, ठीक है। पहले इसको बिहार शरीफ बोलते थे जहाँ पे, ठीक है। तो ये यूनिवर्सिटी जो है ये स्टैब्लिश किया गया था बहुत साल पहले, जो किंग थे पाला डायनेस्टी के, उनके तरफ से, किंग ऑफ पाला डायनेस्टी की तरफ से, ठीक है। सेटअप हुआ था लॉन्ग बैक, ओके। एंड ये उदांतपुरी जो है इसमें भी ये काफी तिब्बत स्टूडेंट्स को ज्यादा अट्रैक्ट किए थे। तिब्बत स्टूडेंट्स अट्रैक्टेड मोस्ट, यहाँ पे ज्यादा तिब्बत स्टूडेंट ही पढ़ने आते थे, ठीक है, और अपना एजुकेशन लेते थे। नियरली यहाँ पे आप देखोगे 1000 मॉन्क्स थे, 1000 मॉन्क्स एंड 1200 स्टूडेंट, नहीं 1200 नहीं, 12,000 स्टूडेंट थे। 1000 मॉन्क्स थे, ठीक है, एंड 12,000 स्टूडेंट्स, 12,000 स्टूडेंट्स थे यहाँ पे।
ठीक है, रहते थे और साथ ही साथ एजुकेशन भी लेते थे, रहना भी उनका था काम और यहाँ से पढ़ते भी थे और रहते भी थे। तो उदांतपुरी, जिसको हम लोग उदांतपुरा या फिर उद्यानपुरा भी बोल सकते हैं, ये आपका बिहार या फिर बिहार शरीफ भी अगर लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इट वॉज सेटअप बाय किंग ऑफ पाला डायनेस्टी। तिब्बत के स्टूडेंट्स यहाँ सबसे ज्यादा आते थे, 1000 मॉन्क्स एंड 12,000 स्टूडेंट थे यहाँ पे टोटल। ठीक है, अब हम आते हैं जगदाला के बारे में पढ़ेंगे। JAGDDALA, जगदाला। जगदाला में भी आपका नाम आता है, कौन इसको बनाया था? पाल किंग, राजा रामपाल ऑफ बंगाल। एक थे पाल किंग एज वेल एज राजा राम राजा राम पाल ऑफ बंगाल। कहाँ के? बंगाल के। ठीक है, एंड इन्होंने बनाया था एंड इसका नाम दिया था जगदाला। ये एक मोनास्ट्रीज था। ये आपका मोनास्ट्रीज कब आया था? जब बुद्धिस्ट एजुकेशन आया था तभी मोनास्ट्रीज आया था ना, जिन्होंने आश्रम एंड जो पुराना टाइम में जो स्टडीज जिसमें होता था, आश्रम हो गया और ऋषि मुनि जैसे पढ़ाते थे, वो सबको रिप्लेस किया था। तो इन्होंने जगदाला यूनिवर्सिटी, जो कि एक मोनास्ट्री को बिल्ड किया था और इसका नाम दिया था जगदाला। ये आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए जाना जाता था, बुद्धिस्ट एजुकेशन के लिए जाना जाता था सबसे पहले। ठीक है, और साथ ही साथ ये 100 साल तक चला, ये भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और जगदाला में बहुत सारे स्कॉलर्स आए जिनको अच्छा अच्छा नॉलेज दिया गया। यहाँ पे जो बुक्स जो थे वो आपका तिब्बतन लैंग्वेज में थे। यहाँ पे जो कुछ भी बुक था उसको ट्रांसलेट किया जाता था तिब्बत के लैंग्वेज में, वर्ड ट्रांसलेटेड इन तिब्बतन लैंग्वेज, TIBETAN, तिब्बतन लैंग्वेज। बुक्स की बात कर रहे हैं, ये आपका तिब्बतन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। मोनास्ट्रीज क्या होता है? मोनास्ट्रीज मतलब वो जगह होता है जहाँ पे मॉन्क रहते हैं। कौन सी जगह? मॉन्क जहाँ रहते हैं, जहाँ पे आपने देखा होगा ये जो येलो ड्रेस में रहते हैं सब, है ना, येलो एंड रेड में, और हेयर नहीं रहता है, किसी किसी का रहता है, किसी किसी का नहीं रहता है। तो वो उस प्लेस को जहाँ पे मोनास्ट्रीज लोग रहते हैं, मोनास्ट्रीज उसी को बोलते हैं जहाँ मॉन्क रहते हैं, मॉन्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका जगदाला के बारे में। अब हम करेंगे आगे मिथिला के बारे में पढ़ाई। मिथिला, ठीक है, मिथिला, एक मिनट रुकना, मिथिला। ओके, तो ये हो गया जगदाला के बारे में, जो ज्यादातर आपका नॉर्मल लाइक जगदाला के बारे में। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब हम करेंगे मिथिला के बारे में पढ़ाई। मिथिला, मिथिला जो ज्यादातर किस लिए जाना जाता है? सीता माता के लिए जाना जाता है मिथिला जगह जो है। तो MITHILA, मिथिला। मिथिला जो जगह है, यहाँ पे राजा जनक जो थे, राजा जनक जो कि सीता माता के फादर थे, राजा जनक, इनके लिए ज्यादा जाना जाता है। इनके वजह से ही मिथिला है, बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे भी आपका लाइक यहाँ पे भी आपका लाइक पढ़ाई, ब्राह्मणिकल एजुकेशन के लिए इसको जाना जाता था, जिसको वैदिया बोला जाता है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि लॉर्ड कृष्णा आए थे, फेमस जो पोएट है विद्यापति। इन्होंने हिंदी में, जैदियों में, बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर में बुक्स वगैरह लिखे हैं, और 12 to 15 सेंचुरी तक यहाँ पे फाइन आर्ट, साइंटिफिक सब्जेक्ट का पढ़ाई हुआ था। यहाँ पे जो ज्यादातर पढ़ा जाता है वो है आपका न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र, और साथ ही साथ तर्क शास्त्र की पढ़ाई होती है। TARKASHASTRA, तर्क शास्त्र की पढ़ाई होती है। ठीक है, गंगेशा उपाध्याय ने यहाँ पे एक न्यू लॉजिक फाइंड किया था, स्कूल न्याय इसको बोल सकते हैं। और एक मेजर इंपॉर्टेंट वर्क है जिसको हम लोग बोलते हैं तत्व चिंतामणि, लिखा गया है। ठीक है, मेजर इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप याद रखना ये सब वर्ड, जिसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे मिथिला के बारे में। तो दिस इज तत्व चिंतामणि, तत्व चिंतामणि। ठीक है, ये लिखा गया है। ठीक है, ये मिथिला के ऊपर। मिथिला ने ना बहुत सारे स्कॉलर्स दिए हैं, हाँ, लिटरेरी बहुत सारे नॉलेज भी दिए हैं। और इवन जो अकबर थे, इन्होंने यहाँ पे काफी काम किया है एजुकेशन को अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो मिथिला का शॉर्ट में ही नॉलेज है, इतना काफी आप लिख सकते हो। ठीक है।
अब हम आते हैं नवाद्वीप जस्टिस नदिया के बारे में जानेंगे। NABA नवाद्वीप, ठीक है, नवाद्वीप या फिर इसको हम लोग नदिया भी लिख सकते हैं। नदिया से आपको याद रखना है कि ये आपका गंगा एंड जलांगी रिवर जो बंगाल में है वहां पे सिचुएटेड है। कहाँ? ये आपका गंगा एंड गंगा एंड जलांगी JALANGI जलांगी रिवर इन बंगाल, ये वहीं पे सिचुएटेड है। रिवर्स इन बंगाल आपका नवाद्वीप या नदिया सिचुएटेड है। इसको हम लोग ये स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, NAVAD नवाद्वीप, ठीक है। यहाँ पे जो एजुकेशन है ये 3 सेंटर में डिवाइड किया गया है, आप ये लिख सकते हो। एजुकेशन जो होता है नदिया यूनिवर्सिटी में, ये 3 सेंटर में डिवाइडेड है। एजुकेशन आर डिवाइडेड डिवाइडेड इन 3 सेंटर्स, इन 3 सेंटर्स। क्या क्या में डिवाइडेड है? सबसे पहले नवा NAVADWEEP नवाद्वीप, एक हो गया शांतिपुर, शांतिपुर, और एक हो गया गोपालपुरा, GOPAA, एक मिनट, GOP गोपालपुरा, हाँ ठीक है। एक हो गया GOPAALPURA गोपालपुरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन था ये बेसिकली 3 सेंटर में डिवाइडेड था। 3 सेंटर क्या क्या था? नवाद्वीप, शांतिपुर एंड गोपालपुरा। तो देखो बेसिकली ये सब आपको याद करना पड़ेगा सो दैट आप आंसर आइडेंटिफाई कर पाओ, क्योंकि हायर एजुकेशन में मैक्सिमम पार्ट आपको याद करने वाला है। यहाँ पे आपका स्टूडेंट जो थे, बहुत सब्जेक्ट्स जो और पढ़ा जाता था, लॉजिक था, लॉजिक कवर किया जाता था, और लिटरेचर भी कवर किया जाता था, लिटरेचर, और साथ ही साथ तंत्रा मंत्रा जो होता है ना वो भी कवर किया जाता था। तो ये सब सब्जेक्ट्स कवर्ड, सब्जेक्ट्स कवर्ड किए जाते थे, इतने सारे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रघुनाथ शिरोमणि का भी, लाइक रघुनाथ शिरोमणि स्कूल ऑफ लॉजिक, इनका भी है, ठीक है। अब हम उज्जैन पे आते हैं। नवाद्वीप का इतना याद रख सकते हो आप। अब हम उज्जैन पे आते हैं। उज्जैन, उज्जैन की अगर बात करें तो इसमें आपको यही याद रखना है कि उज्जैन का फेमस होने का रीजन सिर्फ यही था कि यहाँ पे मैथ्स पढ़ाया जाता था, एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती थी। मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई होती थी उज्जैन में। यहाँ पे सेक्युलर लर्निंग आपका, जैसे कि मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी की वजह से ये ज़्यादा जाना जाता था। सलोतगी, सलोतगी के बारे में आप देखते हैं। सलोतगी यूनिवर्सिटी, SALOTGI, सलोतगी यूनिवर्सिटी। सलोतगी यूनिवर्सिटी जो है ये आपका सेंटर ऑफ लर्निंग था कर्नाटका में। ये कहाँ है? दिस इज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, दिस इज इन कर्नाटका, ये कर्नाटका में है। और इसमें टोटल 27 हॉस्टल्स है स्टूडेंट के लिए, 27 हॉस्टल्स है स्टूडेंट के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कि नारायण जो आपका ये कॉलेज जो है, ये बेसिकली इसमें हेल्प काफ़ी मिला है आपका नारायण जी की तरफ से, जो 945 सेंचुरी में हुआ है, ठीक है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना कुछ पूछा नहीं जाता है। सलोतगी से आप इतना याद रखो, ये कर्नाटका में है, सेंटर ऑफ लर्निंग। 27 हॉस्टल्स है स्टूडेंट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रोवियांसेस। इसमें आपका लाइक हाउस, लैंड, लिवाइस ऑन मैरिजेस एंड अदर सेरेमनीज भी होता है सलोतगी, ठीक है, सलोतगी। अब हम आगे आते हैं एनियरम में। एनियरम में ENNAYIRAM, एनियरम, ठीक है। एनियरम से आपको याद रखना है ये आपका ये तमिलनाडु का है। ये कहाँ है? ये तमिलनाडु का है। एनियरम, दिस इज ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। एनियरम तमिलनाडु का है। यहाँ पे आपको फ्री बोर्डिंग एंड ट्यूशन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे आपको फ्री फ्री बोर्डिंग फ्री बोर्डिंग एंड ट्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, एंड ट्यूशन प्रोवाइड किया जाता है अप टू कितना स्टूडेंट को? 340 स्टूडेंट्स को, 340 स्टूडेंट्स को, ठीक है।
एनीयरम में आपका ये बेसिकली ये तमिलनाडु का है। यहाँ पे फ्री बोर्डिंग एंड फ्री ट्यूशंस प्रोवाइड किया जाता है 340 स्टूडेंट को। ये सेंटर ऑफ लर्निंग है साउथ इंडिया में। दिस इज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। ये सेंटर है ऑफ लर्निंग। कहाँ का है ये? साउथ इंडिया का। ऑफ साउथ इंडिया। ऑफ साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया का है। ठीक है। अब इंडिया जहाँ पे श्रीनगरी एंड कांची भी एक जगह है, वहां पे भी श्री साउथ इंडिया में ही है, श्रीनगेरी एंड कांची। ठीक है। तो ये सब पॉइंट एनीरम का, एनीरम यूनिवर्सिटी के बारे में है। तो सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी अभी तक हमारा जो पॉइंट जो बेसिकली हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, तक्षशिला का है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपको मैक्सिमम टाइम आ जाता है क्वेश्चन। तक्षशिला जहाँ पे आपका सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये कोई एग्जाम सिस्टम नहीं है, ये ग्रीस कल्चर को फॉलो करता है। यहाँ पे मैंने लिखा है या नहीं वो तो नहीं पता, एक बार देख लेती हूँ लिखा है या नहीं। अगर नहीं लिखा होगा तो ये वाला पॉइंट्स भी ऐड कर दूंगी कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी में हम लोग, ये नालंदा का हो गया एंड ये हो गया तक्षशिला का। हाँ, गांधार नो एग्जाम सिस्टम, विष्णु गुप्ता, एंड यहाँ पे ये लिख लो कि ये ग्रीस कल्चर को फॉलो करता है। ठीक है। इनका कुछ इम्पैक्ट सम इम्पैक्ट ऑफ ग्रीस कल्चर, ग्रीस कल्चर। ठीक है। ग्रीस कल्चर ये याद रखना है आपको। ठीक है। ये कुछ पॉइंट है जो आप भूल सकते हो एग्जाम में, तो ये याद रखना है। ग्रीस कल्चर आपका तक्षशिला से कनेक्टेड है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है 16 एज तक में अपना एडमिशन लेते हैं। कोई एग्जाम सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है, कोई एग्जाम सिस्टम हम लोग नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया। तो देखो कुछ ऐसा यूनिवर्सिटीज है जो आपका बख्तियार खिलजी की तरफ से डिस्ट्रॉय किया गया है। क्या क्या यूनिवर्सिटी है याद रखेंगे? नालंदा यूनिवर्सिटी बख्तियार खिलजी की तरफ से डिस्ट्रॉय किया गया। विक्रमाशिला, ये भी आपका बख्तियार खिलजी की तरफ से डिस्ट्रॉय किया गया। उदांतपुरी, ODANTA, ये भी आपका बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया। पुष्पागिरी, PUSPHAGIRI, पुष्पागिरी भी बख्तियार खिलजी। एंड नदिया जो है, नवाद्वीप जिसको बोलते हैं, ये भी बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया है। बाकी आपका तक्षशिला जो है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये किसने डिस्ट्रॉय किया है? ये हंस ने डिस्ट्रॉय किया है, हंस। ठीक है। वालाभी भी आपका हंस ने डिस्ट्रॉय किया, PHI, हंस ने डिस्ट्रॉय किया है। और जगदाला किसी नॉन इंडियन ने, क्योंकि इंडियन अगर होगा तो वो तो अपना इंडिया का ब्यूटी को तो नहीं खराब करेगा ना, तो किसी नॉन इंडियन ने ही डिस्ट्रॉय किया है इसको। ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स है जो डिस्ट्रॉय किया गया है। दिस इज डिस्ट्रॉयड बाय BK एंड दिस इज डिस्ट्रॉयड बाय हंस, ये भी हंस एंड ये नॉन इंडियंस। अब ये तो हो गया आपका बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में। बुद्धिस्ट एजुकेशन के बाद जब आपका मुगल पीरियड आया, मुगल इन्वेंशन, तो उस समय ना मुगलों की तरफ से थोड़ा हमें हेल्प मिला और हमारा एजुकेशन काफी अच्छा हुआ। बहुत सारे एजुकेशन सेंटर तो मतलब डिस्ट्रॉय तो हुआ ही था, बट मुगल टाइम में हमारा पर्शियन था हमारा लैंग्वेज, और साथ ही साथ एंशिएंट एजुकेशन कैसा होता था मुगल के टाइम में, ये देखो एंशिएंट एजुकेशन, एंशिएंट एजुकेशन। ठीक है। सॉरी, ये डिक्लाइन होने लगा था। ठीक है, डिक्लाइन होने लगा था, क्योंकि देखो यू कैन सी कि ये सब के सब मुगल्स मीन्स मुगल टाइम के ही थे। तो एंशिएंट एजुकेशन डिक्लाइन होने लगा कब? मुगल्स के टाइम में। मुगल्स के टाइम में आपका डिक्लाइन होने लगा, और हेल्प भी उनसे ही हमें मिली थी, क्योंकि एक आपका NTA ने क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से एरा में हायर एजुकेशन को फिर से सेट बैक किया गया, तो वो मुगल के टाइम में ही सेट बैक किया गया, बट डिक्लाइन भी आपका मुगल के टाइम में ही हुआ था। वो कैसे, यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि मुगल्स का इन्वेंशन धीरे 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 बढ़ता गया, उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय भी किया, वैदिक सिस्टम को मूव कर दिया साउथ तक, और साथ ही साथ विजयनगर रूलर्स आ गए, वैदिक टाइम सब कुछ हटा दिया गया। तो मुगल के टाइम में हुआ क्या था कि ड्यूरिंग मुगल एरा, ठीक है, हमारा जो लाइक लैंग्वेज था, कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन हमारा लैंग्वेज था, पर्शियन हमारा मेन लैंग्वेज बन गया।
और यहाँ पे हम ये फॉलो करते थे कि जो एलीट बॉय होते थे ना, एलीट मेंबर मतलब क्या होता है, एलीट बॉय एलीट मेंबर मतलब जो हाई लेवल के हो गए उसको, तो सिर्फ और सिर्फ एलीट बॉय ही आपका पर्सियन स्कूल अटेंड कर सकते थे। पर्सियन स्कूल अटेंड करने का उनको ही सिर्फ राइट था, एलीट बॉय ही सिर्फ पर्सियन स्कूल अटेंड कर सकते थे। एंड वहाँ पे आपको लिटरेचर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, एथिक्स, लॉज, कोड प्रोटोकॉल ये सब सिखाया जाता था। और इन सब का नॉलेज सिर्फ इसको ही दिया जाता था, लाइक एलीट बॉय को ही दिया जाता था। बहुत सारे मुस्लिम्स थे जिनको लाइक नॉलेज दिया जाता था, ठीक है। संस्कृत कंटिन्यू रहा मेल मेंबर्स को लैंग्वेज मीन्स देने के लिए, बट मेन लैंग्वेज उसमें पर्शियन था। एंड संस्कृत एकेडमिक कंटिन्यू रहा, ठीक है, अप्रेंटिसशिप आपका। और एजुकेशन जो था गर्ल्स के लिए ये आपका जरूरी नहीं था, एजुकेशन फॉर गर्ल्स ये आपका एक एक्सेप्शन था, ये जरूरी नहीं था। आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, नहीं भी पढ़ना चाहो तो चलेगा। तो गर्ल्स के लिए आपका एक्सेप्शन केस था, आपके ऊपर डाला जाता था, अगर आपको पढ़ने का है तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना है आप नहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये एंशियंट टाइम का हुआ। अब हम आते हैं ये जानने के लिए कि हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ टीचर कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ टीचर, क्योंकि ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया आता है। टाइप्स ऑफ टीचर, अब आप बोलोगे मैम टाइप्स ऑफ टीचर कैसे होता है। टाइप्स ऑफ टीचर का मतलब हम टीचर को कभी ऋषि मुनि नहीं, गुरु बोलते हैं, कभी आचार्य बोलते हैं, कभी हम उनको चरकास बोलते हैं, कभी हम उनको उपाध्याय बोलते हैं। तो किसको हम आचार्य बोल सकते हैं, किसको हम उपाध्याय बोल सकते हैं, किसको हम गुरु बोल सकते हैं, ये बेसिकली हम अभी जानेंगे। अगर हम बात करें गुरु की, गुरु, तो गुरु हम जिसको बोलेंगे, गुरु मतलब वो पर्सन हुए, वो टीचर हुए जो हमें गृहस्थ लाइफ का नॉलेज देते हैं। GRIHASTHA, गृहस्थ लाइफ की नॉलेज देते हैं और अपना फैमिली को मेंटेन करने का नॉलेज देते हैं, फैमिली को मेंटेन करने का नॉलेज देते हैं, उसको उनको हम गुरु बोल सकते हैं। मतलब गुरु मतलब वो टीचर होंगे जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, कैसे आप अपना फैमिली रन कर सकते हो, कैसे आप अपना गृहस्थ लाइफ चला सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं आचार्य पे, ACHARYA, आचार्य। आचार्य मतलब क्या होता है, आचार्य मतलब वो टीचर होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं क्या, हु टीच वेदा, वेदा पढ़ाते हैं और साथ ही साथ हमसे कोई फी नहीं लेते हैं, कोई फी नहीं लेते हैं, नो चार्ज फी, कोई फी चार्ज नहीं करते। समझ में आया। गुरु का मतलब हुआ कि वो टीचर जो हमें गृहस्थ लाइफ सिखाता है, जो हमें मेंटेन कैसे करना है फैमिली को, वो सिखाता है। जी फॉर गुरु, जी फॉर गृहस्थ लाइफ। अगर हम आचार्य की बात करें, आचार्य मतलब वो होते हैं जो हमें वेदास की नॉलेज देते हैं और हमसे कोई फी नहीं लेते हैं, हमें टीच करते हैं वेदा, बट हमें हमसे कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं करते, ठीक है। ये हो गया आपका आचार्य के बारे में। अब हम आते हैं उपाध्याय के बारे में, UPADHYA, उपाध्याय। उपाध्याय मतलब वो टीचर होते थे जो अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए, टू अर्न लाइवलीहुड, टू अर्न लाइवलीहुड, ये सिर्फ हमें एक पोर्शन बताते थे वेदा का या वेदांगना का। टू अर्न लाइवलीहुड ओनली टीच अ पोर्शन ऑफ वेदा और वेदांगना, VEDANGANA, वेदांगना और वेदा तो आपको पता है क्या होता है, क्योंकि ये वाला ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अ, वो ऐसे टीचर जो आपको सिर्फ एक पोर्शन बताएंगे वेदा का या वेदांगना का, जस्ट टू अर्न द लाइवलीहुड, अपना रोज का खर्चा या रोज का अपना लिविंग अर्न करने के लिए। तो उनको हम बोलेंगे उपाध्याय, जो अपना अर्निंग लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए हमें सिर्फ एक पोर्शन टीच कर रहे हैं वेदा या वेदांगना का, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट।
ठीक है, तो ये हो गया आपका उपाध्याय के बारे में, जो एक पोर्शन आपको वेदा और वेदांगना का सिर्फ पढ़ाते थे। एक होता है शिक्षक। क्या होता है शिक्षक? तो यहाँ पे मैं शिक्षक लिख लेती हूँ। दैट इज SHI KSHAKA, शिक्षक। शिक्षक या शिक्षिका जो भी बोल सकते हो आप। ये आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते थे। ये सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस देते थे, इंस्ट्रक्शंस इन डांस या फिर आर्ट। डांस और आर्ट, ठीक है। डांस या आर्ट से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस या नॉलेज देते हैं, जो उसको हम लोग बोलते हैं शिक्षक, शिक्षक या शिक्षिका। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, आपका यजुनास्तिक कौन होते हैं? YAUJANASATIKA, यजुनास्तिका। ठीक है। ये जो नास्तिका ये कौन होते हैं? ये जो नास्तिका मतलब ये आपका फेमस स्कॉलर्स होते थे या स्टूडेंट्स होते थे, जो अलग अलग जगह पे घूमा करते थे। क्यों घूमते थे? नॉलेज या एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो नास्तिक वर्ड द फेमस स्कॉलर्स। ये आपका फेमस स्कॉलर्स, जैसे कि ह्यूएन सैंग्स के बारे में हमने पढ़ा है, या फिर कुछ स्टूडेंट्स हुआ करते थे जो क्या करते थे, हु यूज टू विजिट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग प्लेस घूमा करते थे, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, अलग अलग जगह जाया करते थे, इन सर्च ऑफ एजुकेशन, इन सर्च ऑफ एजुकेशन, या फिर कुछ नया सीखने के लिए, और फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, और फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग, उसको हम लोग बोलते थे, उनको हम लोग बोलते थे ये जो नास्तिक। ये जो नास्तिक मतलब वो हो गए जो एजुकेशन खोजते थे, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जगह जगह घूमा करते थे। एक हो गया चरकास, CHARAKAS, चरकास। चरकास का मतलब क्या होता है? ये भी आपका वॉन्डरिंग स्कॉलर्स होते थे, ठीक है। प्रोफाउंड स्कॉलरशिप, ओके, डिस्टेंस विल सीक एजुकेशन, ठीक है। एक्चुअली ह्यूएन सांग का जो एग्जाम्पल होगा चरकास में सेट ज्यादा अच्छा से होगा, क्योंकि ये आपके वॉन्डरिंग स्कॉलर्स होते थे, वॉन्डरिंग स्कॉलर्स। अब आप ये मत सोचना कि मैम अगर दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे एग्जाम में तो दोनों ऑप्शन नहीं देगा, कोई एक ही देगा, ठीक है। वैसे इससे तो ज्यादा क्वेश्चन आया नहीं है। दे आर द वॉन्डरिंग स्कॉलर्स, मतलब घूमने वाले स्कॉलर्स होते थे, इधर उधर घूमा करते थे, एंड टू गेन हायर नॉलेज, टू गेन हायर नॉलेज, टू गेन हायर नॉलेज या हायर एजुकेशन लेने के लिए ये जगह जगह घूमा करते थे। जैसे कि ह्यूएन सांग का अभी हमने पढ़ा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ टीचर, टाइप ऑफ टीचर, जिसमें आपका गुरु हो गए, आचार्य हो गए, उपाध्याय हो गए, यजुनास्तिक हो गए, शिक्षिका हो गए, चरकास हो गए जो बेसिकली घुमा करते थे इधर से उधर। गुरु मतलब जो गृहस्थ लाइफ सिखाते थे। आचार्य मतलब आपको अपना लाइक कोई फीस नहीं लेते थे बट आपको पढ़ाते थे। उपाध्याय मतलब क्या हुआ? जो आपका डेली मतलब अपना डेली अर्निंग मेंटेन करने के लिए आपको बस एक पोर्शन बताते थे वेदा या वेदांगनास का, ठीक है। अब हम आते हैं कि हायर एजुकेशन का बढ़ोतरी कैसे हुआ आपका इंडिपेंडेंस से पहले, मतलब 1947 से पहले। हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि प्री इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस आपका एजुकेशन का क्या हाल था। प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन का क्या हाल था, क्या सिचुएशन था इन इंडिया प्री एजुकेशन, प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग, रिसर्च कैसे इंडिया में बढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली आपका मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में लाया कौन? ब्रिटिश लेके आए, ये तो हमको पता है, क्योंकि सबसे पहले 1947 से पहले ब्रिटिश का ही रूल था। आपका इंडिया का अपना ही एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल था, मदरसा था, ठीक है। तो बेसिकली तीन आपका बेसिक एजेंट था उस समय, तीन आपका बेसिक एजेंट था, बेसिक एजेंट, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन के लिए, ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। थ्री बेसिक एजेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, तीन बेसिक एजेंट था मॉडर्न एजुकेशन का इन इंडिया। क्या क्या था? जैसे कि आपका एक तो ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया ऑफ कंपनी तो थे ही। फर्स्ट आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी, और
ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो थे ही इंडिया कंपनी। नेक्स्ट था आपका क्रिश्चियन मिशनरीज, CHRISTIAN, क्रिश्चियन मिशनरीज, MISSONARIES, सेकेंड आपका क्रिश्चियन मिशनरीज। एंड उसके बाद इंडियन इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्मर्स, इंडियन इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्मर्स। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ लिखा क्या है कि आपका इंडिपेंडेंस से पहले तीन बेसिक एजेंट था जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के लिए वर्क करते थे इन इंडिया। एक हो गया आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, क्रिश्चियन मिशनरीज दूसरा, एंड इंडियन इंटेलेक्चुअल एंड रिफॉर्मर्स तीसरा वाला हो गए। ठीक है, तो अब कंपनी जो है ना, मतलब ये तीनों कंपनी ये चाहते थे कि हम इंडिया में एजुकेशन लेके आएंगे बेसिक लेवल से। ठीक है, ये सब चाहते थे कि इंडियंस को एडुकेट करना जो उनको हेल्प कर सके अपना काम में। मतलब देखो, मैं क्या चाह रही हूँ, मान लो मैं इन तीनों में से ही मैं किसी एक में इन्वॉल्व हूँ। अब मेरा मन ये है कि मैं इंडियंस को पढ़ाऊंगी, मैं इंडियंस को एजुकेशन दूंगी इस वजह से, क्योंकि मुझे ये हेल्प कर सके मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क में, ये मुझे हेल्प कर सके, मुझे असिस्ट कर सके। इस वजह से आई एम गोइंग टू एडुकेट द इंडियंस। ये कंपनी चाहते थे कि एजुकेशन दो इंडियंस को, बट उसको दो जो मुझे हेल्प कर सके, जो हमें हेल्प कर सके। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू था इनका। ब्रिटिश हमेशा ही चाहते थे कि लोकल कस्टम्स एंड लॉज के अकॉर्डिंग सब कुछ करे, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है वैरन हास्टिंग का। फर्स्ट नेम आता है आपका WARREN, वैरन, HAS हैस्टिंग्स, HASTINGS, वैरन हास्टिंग। ठीक है, ये स्टैब्लिश कहाँ हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था, वैरन हास्टिंग ने स्टैब्लिश किया था द कैलकटा मदरसा इन 1781। वैरन हास्टिंग ने स्टैब्लिश किया था, क्या स्टैब्लिश किया था? स्टैब्लिश्ड द कैलकटा, CALCUTTA, कैलकटा मदरसा, MADRASSA, मद्रासा या मदरसा, इन 1781। और ये स्टैब्लिश क्यों किया गया था? ये स्टैब्लिश किया गया था मुस्लिम लॉ टीच करने के लिए, फॉर टीचिंग मुस्लिम लॉ, फॉर टीचिंग मुस्लिम लॉ, फॉर टीचिंग मुस्लिम लॉ। पहला आपने देखा, पहला आफ्टर मतलब प्री इंडिपेंडेंस, सबसे पहले वैरन हास्टिंग ने स्टैब्लिश किया कैलकटा मदरसा इन 1781। ये स्टैब्लिश करने का मकसद ये था कि हम मुस्लिम लॉ सबको पढ़ा सके, मुस्लिम लॉ पढ़ाने के लिए हुआ था। ठीक है, ये पहला हुआ 1781 में, लिखते जाना। ठीक है, फिर आपका सेकंड हुआ 1791 में। 1791 में संस्कृत कॉलेज आया, 1791 में संस्कृत कॉलेज आया, संस्कृत कॉलेज जो कि आपका आया वाराणसी में, इन वाराणसी। ठीक है, संस्कृत कॉलेज वाराणसी में आया बाय जोनाथन डक्कन, बाय JONNATHAN, जोनाथन, DUCCAN, डक्कन। ठीक है, फिर से बता रही हूँ आपका, पहले स्टार्टिंग हुआ वैरन हास्टिंग की तरफ से, उन्होंने स्टैब्लिश किया कैलकटा मदरसा 1781 में फॉर टीचिंग मुस्लिम लॉ। 1791 में संस्कृत कॉलेज आया इन वाराणसी, ठीक है, बाय जोनाथन डक्कन। ठीक है, जोनाथन डक्कन की तरफ से 1791 में। ठीक है, 1791 में संस्कृत कॉलेज इन वाराणसी जोनाथन डक्कन की तरफ से स्टैब्लिश किया गया। ये किस लिए किया गया? फॉर स्टडिंग, मतलब फॉर टीचिंग आपका हिंदू फिलॉसफी। तो यहाँ लिख लो स्टडिंग फॉर स्टडिंग हिंदू, HINDU, हिंदू, PHILOSOPHY,
SOPHY फिलोसफी, ठीक है। ये 1791 में हुआ। 1791 में बहुत सारे स्कूल्स भी स्टार्ट किए गए इंडिया में, जिसका पर्पस यही था क्रिश्चियनाइजिंग को फैलाना और सिविलाइजिंग लाना इंडिया में, ठीक है। तो 1791 के बाद आपका 1813 में कुछ हुआ। 1813 में आपका चार्टर एक्ट आया, CHARTER। 1813 में आपका चार्टर एक्ट आया, जो कि जिसका मकसद था, ये फर्स्ट आपका ऐसा स्टेप था जो एजुकेशन के लिए लिया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट कि हमें क्या करना है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ट्रेडिशनल एजुकेशन हमारा ट्रेडिशनल होना चाहिए या फिर मॉडर्न होना चाहिए। देखो 1831 में चार्टर एक्ट आया, ये आपको याद रखना है। ये आपका बेसिकली गवर्नमेंट ने इसलिए लाया था, इस व्यू पॉइंट से लाया था। इनका मन ये था कि इधर हमें ट्रेडिशनल एजुकेशन फॉलो करना चाहिए या फिर हमें मॉडर्न एजुकेशन फॉलो करना चाहिए। तो आप ऐसा लिख सकते हो, चार्टर एक्ट बाय गवर्नमेंट। इसका व्यू पॉइंट क्या था, विद अ व्यू पॉइंट कि हमें या तो वी हैव टू ईदर फॉलो, हमें या तो फॉलो करना है ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम या फिर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। ये आपका 1813 में चार्टर एक्ट की तरफ से हुआ। तो चार्टर एक्ट जो 1831 में फर्स्ट सेटअप किया गया, एक ऐसा एजुकेशन जिसका ऑब्जेक्टिव, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे ये मकसद था कि आपका गवर्नमेंट व्यू पॉइंट से ये इधर इट शुड बी ट्रेडिशनल और इट शुड बी मॉडर्न, ठीक है। 1813 चार्टर एक्ट। उसके बाद आपका 1813 के बाद 1817 में आपका राजा राम मोहन रॉय ने एक हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया। हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश हुआ, जो किसने किया, हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश हुआ जो कि राजा राम मोहन रॉय ने किया। राजा राम मोहन रॉय ने स्टैब्लिश किया, ठीक है। 1817 में राजा राम मोहन रॉय ने आपका हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया। 1817 में राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज स्टैब्लिश किया, ठीक है। ये जो बेसिकली था, ये आपका रिलीजियस रिफॉर्मर जो कि आपका ब्रह्माओ समाज, अमित्या साहिब एंड प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी भी इन्होंने फाइंड किया था, मीन्स इनका ही तरफ से था। दैट वाज ब्रह्माओ समाज, आत्मीय साहब एंड प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी। अब 1817 के बाद 1835 में क्या हुआ वो देखो। 1835, ठीक है। 1835 1835 में फिर क्या हुआ, 1835 में आपका 2 फरवरी 1835 में मिनट ऑन एजुकेशन आया। 1835 में MINUTE मिनट ऑन एजुकेशन आया। 1835 में मिनट ऑन एजुकेशन आया। ये किसने दिया था, थॉमस बैबिंगटन मैकले ने। किसने दिया था, थॉमस बैबिंगटन मैकले ने, ठीक है। ये एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन थे। मिनट ऑन एजुकेशन बाय THOMAS, थॉमस, BABINGTON, बेबिंगटन मैकले, MACAULAY, मैकॉले ने सर्कुलेट किया मिनट ऑन एजुकेशन। ये थोड़ा एजुकेशन को एक अलग रूप देने वाला था। ये क्या था, इसमें मैं बताती हूँ आपको। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मनी स्पेंड किया इंग्लिश लैंग्वेज पे। मतलब यहाँ पे बेसिकली मिनट ऑन एजुकेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फोकस किया ऑन इंग्लिश लैंग्वेज पे इन्होंने फोकस किया, ठीक है। और इनका मेन मकसद था प्रमोट करना यूरोपियन लर्निंग इंडिया में। मिनट जो था ये आपका बेसिकली एक इन्होंने बेसिकली इंग्लिश पे ही फोकस करने के लिए ये मिनट ऑन एजुकेशन लाए थे रीडर्स के पर्स। और साथ ही साथ ये देखो, मिनट ऑन एजुकेशन जो है ये आपका एक हिस्टोरिक रोल भी था। संस्कृत को भी इन्होंने, ऐसा नहीं है संस्कृत को इग्नोर किया इन्होंने संस्कृत पर भी फोकस किया, बट इनका मेन मकसद था, ब्रिटिश ने मेन मकसद यही इंग्लिश लैंग्वेज पर ही इनका ज़्यादातर ध्यान था।
ठीक है। तो आफ्टर अ मंथ मिनट जो है ये पॉलिसी जो है ये आपका साइन किया गया मैकॉले एज अ विक्ट्री। तो 1835 में फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने डिसाइड किया कि अब इंग्लिश ही आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। 1835 में ही मिनट ऑन एजुकेशन के हेल्प से, जो कि थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने लाया था, इनका ये कहना था कि इंग्लिश लैंग्वेज ही आपका मेन लैंग्वेज होना चाहिए। तो फाइनली लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड विलियम फाइनली लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया, आपका डिसाइड किया, इन्होंने डिसाइड किया कि इंग्लिश ही आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इंग्लिश ही आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इंग्लिश ही आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये 1835 में डिसाइड किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के तरफ से। ठीक है। मैकॉले मिनट जो था ये एक प्रपोजल था एजुकेशन इंडिया में, कि हम बेसिकली इंग्लिश एजुकेशन पे फोकस करेंगे, मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस करेंगे, ये बजाय ट्रेडिशनल लर्निंग पर फोकस करने के बजाय हम मॉडर्न एजुकेशन पे फोकस करेंगे, और हम फोकस करेंगे कि हम सबको इंग्लिश लैंग्वेज सिखा सके। ठीक है। लेकिन इनका मन में ये था कि इंग्लिश तो हमें सिखाना है, लेकिन हम सबको नहीं सिखाएंगे, हम सभी इंडियंस को नहीं सिखाएंगे, हम सिर्फ उस इंडियंस को इंग्लिश सिखाएंगे जो उस इंडियंस को इंग्लिश सिखाएंगे जो बाय टेस्ट देखो इनका कहना था कि हम इंग्लिश एजुकेशन फोकस करेंगे, इंग्लिश पर फोकस करेंगे, ट्रेडिशनल लैंग्वेज पर फोकस करने की जगह हम इंग्लिश पर ही फोकस करेंगे। और जो डिफेक्टिव और अनहोली, इनका मानना था कि ट्रेडिशनल जो लर्निंग है ना, ट्रेडिशनल स्टडी करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल ही डिफेक्टिव और अनहोली तरीका है। समझ में आ रही है? 2 वर्ड समझ लेना। इनका मानना था कि जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग है ना, ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग, ये बिल्कुल ही अनहोली और डिफेक्टिव है। अनहोली एंड डिफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग है। ठीक है। अनहोली एंड डिफेक्टिव वे ऑफ लर्निंग है। इनका मानना था कि हम सिर्फ और सिर्फ कुछ फ्यू अपर एंड मिडिल क्लास स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। ठीक है। इनका मानना था कि दे विल ओनली टीच फ्यू upper class few upper class only teach few upper class and middle class student। ठीक है। मिडिल क्लास स्टूडेंट को हम पढ़ाएंगे। ठीक है। अब इससे ये होगा ये कि हम जो ऊपरी लेवल को पढ़ा रहे हैं ना, अब बाकी ये सीख करके बाकी सबको पढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली एजुकेशन आपका एक को हमने पढ़ाया, ठीक है, मान लो हमने 2 को पढ़ाया, अब ये 2 बाकी को पढ़ाएंगे, तो मेरा काम सिर्फ ये 2 को पढ़ाने का है, बाकी का आप लोग देख लो एज पर 1835 में जो इंग्लिश मैकॉले मिनट की तरफ से आया था वो। तो इस थ्योरी को एक नाम दिया गया, दैट वाज इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इस थ्योरी को एक नाम दिया गया, दैट वाज इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। इस थ्योरी को क्या नाम दिया गया? इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। ठीक है। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी इसको नाम दिया गया। इन्होंने एक ऐसा क्लास क्रिएट किया जिसमें हम इंडियंस रहेंगे। ठीक है। इंडियंस रहेंगे, बट सिर्फ वही इंडियंस आएंगे जो कलर एंड ब्लड से, मतलब देखो बस देखने से इंडियंस है। ठीक है। इंडियंस कलर और ब्लड से होना चाहिए, मतलब इंडियंस वर बाई कलर एंड बाई ब्लड, वो इंडियंस थे बाई ब्लड, दे वर इंडियन ओनली, बट बाई टेस्ट वो इंग्लिश होंगे, बाई टेस्ट वो इंग्लिश होंगे। ठीक है। समझ में आया? ठीक है। टेस्ट एंड अफिलिएशन उनका इंग्लिश का होगा, टेस्ट एंड अफिलिएशन उनका इंग्लिश का होगा। समझ में आया इनफिल्ट्रेशन थ्योरी क्या था? इनफिल्ट्रेशन थ्योरी में इनका कहना था कि हम लोग इंडियंस को पढ़ाएंगे, लेकिन उन इंडियंस को पढ़ाएंगे जो बाय कलर बाय ब्लड इंडियन है, बट बाय टेस्ट एंड अफिलिएशन वो इंग्लिश होंगे। तो दिस इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को हम लोग डाउनवर्ड थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है। इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को डाउनवर्ड थ्योरी भी बोलते हैं।
इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को डाउनवर्ड थ्योरी भी बोलते हैं। मतलब ये होता है कि हम एक स्मॉल प्रोपोर्शन को पढ़ा रहे हैं और आप क्या करोगे, बाकी सबको आप एडुकेट करोगे, रेस्ट जितने भी बचते हैं बाकी सबको आप एडुकेट करोगे। तो पार्शियल एडुकेशन हम दे रहे हैं, बाकी सबको आप एडुकेशन प्रोवाइड करोगे। तो इससे क्या होगा कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं, मतलब ये जो दो बच्चे को आगे हम पढ़ा रहे हैं, ये बेसिकली हमें हमारे बिजनेस में हेल्प करेंगे, हमें हमारे टास्क में हेल्प करेंगे। इस वजह से हम इनको पढ़ा रहे हैं। हम इनको इंगेज रखना चाहते हैं अपने बिजनेस में, अपने टास्क में, अपने एक्टिविटी में। इस वजह से हम इनको पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो by Indian they are blood and color they are Indians, but by taste they are English and affiliation। तो ये थ्योरी को हम इनफिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है। फिर 1835 में ऐसा हुआ। 1835 में और भी बहुत कुछ हुआ। 1835 में एक कॉलेज भी आया जिसको हम लोग एल्फिस्टोन कॉलेज, जो कि बॉम्बे में है, एल्फिस्टोन कॉलेज 1835 में आपका कॉलेज आया, दैट वाज एल्फिस्टोन, ई ELPHIS, एल्फिनस्टोन है, एल्फिनस्टोन, PHIN, हाँ ALPHINSTONE, एल्फिस्टोन कॉलेज आया 1835 में। एल्फिस्टोन कॉलेज आया जो कहाँ का था, बॉम्बे का था, बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे। एंड कैलकटा कॉलेज आया, एंड एल्फिस्टोन कॉलेज के साथ साथ कैलकटा, कैलकटा कॉलेज आया। एल्फिस्टोन कॉलेज के साथ साथ कैलकटा कॉलेज आया, कैलकटा मेडिकल कॉलेज, कैलकटा मेडिकल कॉलेज आया। एल्फिस्टोन कॉलेज एंड कैलकटा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, कैलकटा मेडिकल कॉलेज आया। ठीक है। ये यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया तीन जगह, दैट वाज कैलकटा, मद्रास एंड यूनिवर्सिटी। कैलकटा, मद्रास एंड मुंबई यूनिवर्सिटी से एस्टैब्लिश किया गया 1857 में। ठीक है। फिर 1857 में आपका यूनिवर्सिटी सेटअप किया गया, तीन यूनिवर्सिटी, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ये तीन यूनिवर्सिटी सेटअप किए गए 1857 में, कैलकटा, मद्रास एंड मुंबई, कैलकटा, मद्रास एंड मुंबई। ठीक है, ये 1857 में हुआ। फिर 1844 में, 1844 में लॉर्ड हार्डिंज, लॉर्ड हार्डिंज, LORDHARDINGE, 1844 में लॉर्ड हार्डिंज ने डिसाइड किया कि देखो यहाँ पे जिसको इंग्लिश का ये वाला जो थ्योरी था, ये वाला कॉन्सेप्ट में सबको इंग्लिश एजुकेशन मिल गया, क्योंकि हमने इंग्लिश पढ़ाया है, सबको एजुकेशन मिल गया। तो अब इन बच्चों को जिनको हमने इंग्लिश यहाँ पढ़ाया है, अब हम एम्प्लॉयमेंट देंगे उनको। ठीक है। तो 1835 में जिसको हमने इंग्लिश का नॉलेज दिया, अब हम उसको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। तो 1844 में लॉर्ड हार्डिंज ने डिसाइड किया टू ग्रांट एम्प्लॉयमेंट, टू ग्रांट एम्प्लॉयमेंट, टू ग्रांट एम्प्लॉयमेंट टू इंडियंस, टू इंडियंस, उन इंडियंस को जिसको इंग्लिश का एजुकेशन मिल चुका है, हु हैव इंग्लिश एजुकेशन, हु हैव इंग्लिश एजुकेशन, हु हैव इंग्लिश एजुकेशन। समझ में आया? मतलब 1835 में हमने जिसको इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड किया, अब हम उसको एम्प्लॉयमेंट देंगे। 1844 में लॉर्ड हार्डिंज ने डिसाइड किया कि जो एजुकेशन प्रोवाइड कर चुके हैं हम लोग इंग्लिश एजुकेशन, अब उनको टाइम आ गया है कि अब हम उनको जॉब भी दे दे। ठीक है, ये 1844 में हुआ। फिर आपका 1854 में क्या हुआ देखो। 1854 में सर चार्ल्स वुड इपॉक मेकिंग डिस्पैच ऑफ 1854, जिन्होंने
एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया एजुकेशन के लिए। इन्होंने 1857 में, जो कि ये वाला हमने अभी लिखा, 1857 में जो कि यहाँ पे लिखा है हमने, ये इन्होंने यूनिवर्सिटीज फाउंड किया 1857 में, कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। ये मुंबई को बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे, दैट इज BMC 1857 में किसने? चार्ल्स वुड डिस्पैच ने, चार्ल्स वुड डिस्पैच ने। एंड इन्होंने नया सिस्टम एजुकेशन का लाने का सोचा, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आपको याद करना होगा, ठीक है। तो 1854 में क्या हुआ? चार्ल्स सर चार्ल्स वुड्स वुड्स एपोक मेकिंग डिस्पैच, ठीक है, मेकिंग डिस्पैच ऑफ, ठीक है, डिस्पैच ऑफ। इन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो आप फर्स्ट लिख लो, इन्होंने क्या क्या करने का सोचा? क्रिएशन ऑफ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसके साथ साथ इन्होंने फाउंड किया 3 यूनिवर्सिटी, फाउंडेड क्या क्या था? BMC ना, बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, इन 1857, ठीक है, इन 1857। और साथ ही साथ इन्होंने ग्रांट प्रोवाइड करे, ग्रांट इन एड, इन्होंने इंट्रोडक्शन किया, इंट्रोडक्शन ऑफ अ सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड, सिस्टम ऑफ ग्रांट्स इन एड, ग्रांट्स इन एड, ठीक है। तो ये 1854 में हुआ। मतलब वुड डिस्पैच जो थे ना, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो कि प्रेसिडेंट थे आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ कंपनी 1854 में, इन्होंने इन्होंने लाइक एक कॉन्सेप्ट लाया, मग्नकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट पॉलिसी था जो हायर एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है। तो 1854 में देखो, 1854 का जो ड्यूरेशन था ये वुड डिस्पैच के लिए था। 1854 का ये जो ड्यूरेशन है ये किसके लिए था? वुड डिस्पैच के लिए था, वुड डिस्पैच के लिए, जिन्होंने मग्नकर्ता का कॉन्सेप्ट दिया, ठीक है। तो ये आप अलग से लिख लो, ये वाला चीज तो ये वाला तो आपको समझ में आ गया होगा, जो ब्लैक पेन से लिखा है मैंने अभी अभी मैं लिख रही हूँ 1854, जो कि वुड डिस्पैच का ही ईयर था, वुड डिस्पैच का, वुड्स डिस्पैच, ये पर्सन का नाम है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। इन्होंने मग्नकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया लाया। इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? मग्नकर्ता, MAGNA, मग्न, CARTA, मग्नकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने ये पॉइंट दिया, मग्नकर्ता, इन्होंने वुड डिस्पैच इज कंसिडर्ड एज मग्नकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये फर्स्ट पॉलिसी था हायर एजुकेशन के लिए। इन्होंने कुछ पॉइंट्स रिकमेंड किए, यहाँ पे क्या मैंने क्या लिखा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड। अब वो क्या क्या सिस्टम इन्होंने चेंज करने की बात कही वो देखो। इन्होंने बोला कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये रेगुलर होना चाहिए, प्राइमरी से यूनिवर्सिटी लेवल तक, ठीक है। इनका कहना था कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ये रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर एजुकेशन होना चाहिए आपका, फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल, फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल आपका एक रेगुलर एजुकेशन सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट एक गवर्नमेंट स्कूल तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, एवरी डिस्ट्रिक्ट में आपका एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव एटलीस्ट वन गवर्नमेंट कॉलेज, वन गवर्नमेंट स्कूल, नॉट कॉलेज, सॉरी, स्कूल,
ठीक है, स्कूल होना चाहिए। क्या क्या बोला, मग्नकर्ता इज कंसिडर, वर्ड डिस्पैच को हम मग्नकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कंसिडर करते हैं, इनको ही। ठीक है, इन्होंने पॉइंट दिया कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो रेगुलर होना चाहिए, प्राइमरी लेवल से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक। साथ ही साथ हर एक डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल, एक गवर्नमेंट स्कूल तो होना ही चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट शुड हैव वन गवर्नमेंट स्कूल। साथ ही साथ इंडियंस के लिए इन्होंने क्या बोला, इंडियंस को जो हम एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है, इनको इंडियंस टू बी एजुकेटेड, टू बी एजुकेटेड, इंडियंस को एजुकेशन देना है, एजुकेटेड इन इंग्लिश, इंग्लिश के साथ साथ उनका नेटिव लैंग्वेज का भी, एंड द नेटिव लैंग्वेज एज वेल। ठीक है, इंडियंस को हम एडुकेट करेंगे इंग्लिश के साथ साथ उनका नेटिव लैंग्वेज में भी। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को सेटअप करने की इन्होंने बात की। अफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स को ग्रांट प्रोवाइड करने की बात की। अफिलिएटेड, अफिलिएटेड, ठीक है, अफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल को, अफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को कुड बी ग्रांट्स एड, कुड बी ग्रांटेड, ग्रांटेड एड्स, ठीक है, देने की बात की। और साथ ही साथ इन्होंने बोला कि अब हमें वुमेन्स के एजुकेशन का भी सोचना चाहिए। ये वो फर्स्ट थे जिन्होंने वुमेन्स एजुकेशन का सोचा। तो एजुकेशन ऑफ वुमेन, एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड बी एम्फसाइज्ड सो दैट फीमेल को भी, वुमेन्स को भी एक सपोर्ट मिलना चाहिए, उनको भी एजुकेशन करने का, पढ़ने का पूरा हक है। फ्रैंक एंड कॉर्डियल सपोर्ट प्रोवाइड किया इन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए। एजुकेशन ऑफ वुमेन, फ्रैंक एंड मतलब अच्छा सपोर्ट इन्होंने प्रोवाइड किया, कॉर्डियल सपोर्ट टू वुमेन्स एजुकेशन। तो ये सब आपका पॉइंट्स था आपका वुड डिस्पैच का। रिकमेंडेशन जो उन्होंने जो दिए थे 1854 में, वुड डिस्पैच विच इज कंसिडर्ड एज मग्नकर्ता फॉर इंग्लिश एजुकेशन। इन्होंने बोला कि देयर शुड बी अ रेगुलराइज्ड, आपका एक रेगुलर होना चाहिए एजुकेशन, प्राइमरी से यूनिवर्सिटी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट कॉलेज। आपका इंडियंस को इंग्लिश के साथ साथ नेटिव लैंग्वेज में भी पढ़ाने का है। अफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स को हम ग्रांट इन एड प्रोवाइड करेंगे, और एजुकेशन ऑफ वुमेन शुड बी सपोर्टेड, फ्रैंक एंड कॉर्डियल सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे ही देखो, ये सब पॉइंट्स से आपको तो समझ में आ रहा है, देख, क्योंकि अभी तक हमारा क्या था वो डिस्पैच से पहले कि हम इंग्लिश पढ़ाएंगे सबको, और इंग्लिश पढ़ा करके उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। यहाँ तक कि हमने देखा यहाँ पे कि 1844 तक में लॉर्ड हार्डिंज ने जो इंग्लिश पढ़ा था उसको एम्प्लॉयमेंट भी दिया। उसके बाद 1854 आया, 1854 में इंग्लिश के साथ साथ नेटिव लैंग्वेज भी आया। इसका मतलब आप क्या समझते हो कि क्या हम ये बोल सकते हैं कि वुड डिस्पैच ने जो इनफिल्ट्रेशन थ्योरी था, जो डाउनवर्ड थ्योरी था, उसको रिजेक्ट किया? यस। तो वुड डिस्पैच जो थे, वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच जो था, वुड डिस्पैच, ठीक है, वुड डिस्पैच ने, वुड्स डिस्पैच, वुड डिस्पैच ने क्या किया, रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड डाउनवर्ड थ्योरी, डाउनवर्ड या फिर इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, इन्होंने रिजेक्ट किया डाउनवर्ड थ्योरी या इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, एंड प्रमोट किया आपका एजुकेशन सिस्टम को, जिस तरीके से आपको अभी तक बताया है कि एक एजुकेशन जो होता है ना, वो प्रॉपर तरीके से हमें फॉलो करना होगा। तो वुड डिस्पैच ने रिजेक्टेड डाउनवर्ड थ्योरी, दैट इज इनफिल्ट्रेशन थ्योरी, एंड आगे इन्होंने बोला कि हर चीज एक सिस्टम से होना चाहिए। अब वो सिस्टम क्या था ये देख लो, यहां से भी बताती हूँ मैं, एक मिनट देना मुझे।
ठीक है, वो डिस्पैच ने रिजेक्ट किया इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी, दैट इज डाउनवर्ड थ्योरी को। अब देखो इन्होंने जैसे बोला था ना कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के यूनिवर्सिटी लेवल तक आपका एक प्रॉपर रेगुलर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए और आपको वो रेगुलर सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। तो इन्होंने हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग कुछ बोला। जैसे कि फर्स्ट हम बात करते हैं प्राइमरी एजुकेशन के लिए। प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए इन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल वर्नाकुलर लैंग्वेज हम प्रमोट करेंगे। वर्नाकुलर लैंग्वेज हम प्रमोट करेंगे। वर्नाकुलर लैंग्वेज वर्ड टू बी प्रमोटेड, मतलब आपको नेटिव लैंग्वेज साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज दोनों होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप करेंगे प्रॉपर। एजुकेशन डिपार्टमेंट education department was to be set up was to be set up in every province. Third is at least एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। एटलीस्ट वन गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ये पॉइंट भी हमने ऊपर पढ़ा है। और हमें एक सिस्टमैटिक मेथड फॉलो करना होगा एजुकेशन का। सिस्टमैटिक मेथड ऑफ एजुकेशन, सिस्टमैटिक मेथड होगा एजुकेशन का। ये इन्होंने प्राइमरी के लिए बोला। ठीक है, प्राइमरी के लिए। अब हम आते हैं हायर एजुकेशन के लिए। इन्होंने क्या बोला? हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए इन्होंने बोला कि हमें यूनिवर्सिटीज को सेटअप जो हम कर रहे हैं ना, ये किसको फॉलो करेगा? ये किसको देख करके लाइक यूनिवर्सिटी जो है, लंदन यूनिवर्सिटीज, लाइक यूनिवर्सिटीज ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटीज टू बी एस्टैब्लिश्ड। जैसे कि बिग सिटीज में बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, यहाँ पे हमने पढ़ा ना वेयर इट इज, ये वाला 1857 में आपका ये भी हुआ था, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। तो ये फॉलो करेगा लंदन यूनिवर्सिटी का मॉडल को। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऐसे कि लंदन लंदन यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटीज बी established in big cities, in big cities like कहाँ का होना चाहिए? बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा। ठीक है, एंड सेकेंड यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि सिस्टमैटिक मेथड होना चाहिए एजुकेशन का। सिस्टमैटिक मेथड होना चाहिए ऑफ एजुकेशन, ये वुड डिस्पैच का कहना था। ठीक है, हायर एजुकेशन में। अब हम थर्ड पॉइंट में आते हैं। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बोला कि वुमेन एजुकेशन के लिए। ठीक है, वुमेन एजुकेशन के लिए, जो कि हमने लास्ट पॉइंट में लिखा था। तो वुमेन एजुकेशन के लिए भी इन्होंने बोला कि हमें प्रमोट करना है एजुकेशन, वुमेन्स का भी, फीमेल का भी एजुकेशन होना चाहिए। वुमेन एजुकेशन टू बी प्रमोटेड एट ऑल लेवल, प्रमोटेड एट ऑल लेवल। सिर्फ प्राइमरी ही नहीं, उनको भी सारे लेवल में नॉलेज मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, उनका भी पढ़ाई अच्छा खासा चलना चाहिए। ठीक है, फोर्थ एंड लास्ट उन्होंने बोला कि हायरार्की क्या होगा, नहीं फोर्थ एंड लास्ट नहीं, और भी बहुत कुछ है। हायरार्की सिस्टम फॉलो करेंगे हम। ठीक है, हायरार्की सिस्टम फॉलो करेंगे एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में। तो हायरार्की HIERARCHY, हायरार्की इन एजुकेशन, इन एजुकेशन, हायरार्की इन एजुकेशन was systemized। ठीक है, प्राइमरी स्कूल होगा, फिर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल होगा, फिर हर एक जगह एक अफिलिएटेड कॉलेज होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होगा प्रेसिडेंसी टाउन में। तो पहला आपका प्राइमरी स्कूल होगा, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल इन विलेजेस, प्राइमरी स्कूल इन विलेजेस। ठीक है,
प्राइमरी स्कूल इन विलेजेस, ठीक है, फिर एंग्लो वर्नाकुलर होना चाहिए हाई स्कूल में, फिर अफिलिएटेड कॉलेजेस होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। अफिलिएटेड अफिलिएटेड आपका कॉलेजेस होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अफिलिएटेड कॉलेजेस होना चाहिए एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अफिलिएटेड कॉलेजेस होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एंड अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होना चाहिए प्रेसिडेंसी टाउन में। अफिलिएटिंग अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज होना चाहिए प्रेसिडेंसीज टाउन में, ठीक है। अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज होना चाहिए इन द प्रेसिडेंसी टाउन, इन द प्रेसिडेंसी टाउन। अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज होना चाहिए प्रेसिडेंसी टाउन्स में, ठीक है। ये आपका हायरार्की एजुकेशन सिस्टम का था जो फॉलो करने का है। फिफ्थ में इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के लिए बोला कि इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए बट हायर एजुकेशन के लिए। एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब क्या होता है, हर जगह वर्नाकुलर लैंग्वेज हमने पढ़ा है। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब ये हुआ कि आपका जो उस जगह में जो एजुकेशन जो लैंग्वेज पढ़ा सबसे ज्यादा बोला जाता है उसको हम प्रमोट करेंगे। मतलब यहाँ वर्नाकुलर लैंग्वेज जो लिखा है, अगर उस जगह में हिंदी ज्यादा बोली जाती है तो प्राइमरी लेवल पे हम हिंदी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब हुआ कि जो लैंग्वेज सबसे ज्यादा वहां बोली जाती है हम वही प्राइमरी लेवल को देंगे, ठीक है। दैट मीन्स वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन को भी इन्होंने प्रमोट किया। इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन के लिए हायर स्टूडेंट को बोला इंग्लिश एजुकेशन के लिए। इंग्लिश एजुकेशन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा लेकिन हायर एजुकेशन के लिए होगा, ठीक है। हायर एजुकेशन के लिए आपका इंग्लिश एजुकेशन होगा हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बोले वर्नाकुलर लैंग्वेज, तो वर्नाकुलर लैंग्वेज वो लैंग्वेज होता है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है उस जगह में। वर्नाकुलर लैंग्वेज जो सबसे ज्यादा मास स्पोकन होता है। जैसे कि आपकी जगह में अगर हिंदी ज्यादा बोली जाती है तो हिंदी ही करेंगे हम स्टार्ट, लेकिन ये प्राइमरी लेवल के लिए होगा। प्राइमरी लेवल के लिए सिर्फ वर्नाकुलर लैंग्वेज होगा। टीचर्स को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी, टीचर को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी सो दैट वो हर एक लेवल पे बच्चों को हैंडल कर सके। सेक्युलर एजुकेशन को प्रमोट किया गया, सेक्युलर एजुकेशन को प्रमोट किया गया, सेक्युलर एजुकेशन टू बी प्रमोटेड, सेक्युलर एजुकेशन को प्रमोट किया गया, सेक्युलर एजुकेशन टू बी प्रमोटेड। एंड ग्रांट्स प्रोवाइड किया गया प्राइवेट एंटरप्राइजेस, प्राइवेट स्कूल को ग्रांट्स इन एड टू इनकरेज प्राइवेट एंटरप्राइजेस, grant in aid to encourage private enterprises, private enterprises, ठीक है, private enterprises। ये हो गया आपका वुड डिस्पैच का पूरा पॉइंट्स। तो एक बार फिर से इसको मैं बताती हूँ। वुड डिस्पैच आपका बेसिकली चार्ल्स वुड डिस्पैच का जो बात करें, इन्होंने एक सेपरेट डिपार्टमेंट की बात की फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन। इन्होंने बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास 1857 में फाइंड आउट किया। ग्रांट इन एड प्रोवाइड करने की बात की तो वुड डिस्पैच, जिसको हम लोग मग्नकर्ता ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कंसिडर करते हैं, रेगुलर एजुकेशन सिस्टम फॉलो करने को बताया। प्राइमरी से यूनिवर्सिटी तक हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए। इंडियंस को इंग्लिश के साथ साथ उनका नेटिव लैंग्वेज ही पढ़ाएंगे, जिससे ये प्रूफ होता है कि इन्होंने डाउनवर्ड थ्योरी, इनफिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि इनफिल्ट्रेशन थ्योरी या फिर डाउनवर्ड थ्योरी में आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही था, और यहाँ पे नेटिव लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन करके इन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। प्राइवेट स्कूल को ग्रांट्स प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना वुमेन्स को। प्राइमरी एजुकेशन के लिए इन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज को सेट किया। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज होता है जो सबसे ज्यादा उस एरिया में बोली जाती है, हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी वो वर्नाकुलर लैंग्वेज, उसी को फॉलो करेंगे प्राइमरी एजुकेशन के लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया जाएगा। एटलीस्ट एक गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। सिस्टमैटिक मेथड होना चाहिए एजुकेशन का। हायर एजुकेशन लंदन यूनिवर्सिटीज का फॉलो का स्टैब्लिश होना चाहिए, बॉम्बे,
मद्रास एंड कैलकाटा जैसे सिटीज में। सिस्टमैटिक मेथड होना चाहिए एजुकेशन का। वुमेन एजुकेशन को इन्होंने प्रमोट किया सारे ही लेवल पे। हायरार्की एजुकेशन का होना चाहिए एक सिस्टमाइज्ड एजुकेशन, जैसे प्राइमरी स्कूल इन विलेज बॉटम, एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल, अफिलिएटेड कॉलेज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होना चाहिए प्रेसिडेंसी टाउन में। इंग्लिश एजुकेशन होगा, इंग्लिश में हम पढ़ाएंगे, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए होगा। वर्नाकुलर लैंग्वेज जो है, जो कि सबसे ज्यादा स्पोकन होता है, वो प्राइमरी लेवल के लिए होगा। टीचर ट्रेनिंग देंगे हम, सो दैट टीचर हर एक लेवल पे बच्चों को हैंडल कर सके। सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने प्रमोट किया और ग्रांट इन एड टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। तो एज अ रिजल्ट वो डिस्पैच आपका स्टैब्लिश हुआ था 1857 में। बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास ये जो है लंदन यूनिवर्सिटी पैटर्न को फॉलो करते थे। एंड लंदन यूनिवर्सिटी पैटर्न को फॉलो करते हुए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने कि लंदन यूनिवर्सिटी पैटर्न को फॉलो करते हुए यूनिवर्सिटीज को स्टैब्लिश करने की बात की गई बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास जैसे यूनिवर्सिटी में। न्यूमरस ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इन्होंने ग्रांट प्रोवाइड किया। एंड ये यूनिवर्सिटी डिजाइन किया गया था सिर्फ मेल सेक्स के लिए, ठीक है। यूनिवर्सिटीज जो था, अच्छा इसमें ये भी लिख लेना कि ये सब जो यूनिवर्सिटीज थे ये एग्जामिनेशन लेते थे बट सिर्फ मेल मेंबर के लिए। मतलब फीमेल का अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था ना पढ़ाई, तो फीमेल पे उतना लोग प्रेशर नहीं डाल रहे थे। एग्जामिनेशन सिस्टम था यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में, एग्जामिनेशन सिस्टम था, बट ओनली फॉर मेल मेंबर। ओनली मेल मेंबर ही एग्जाम अटेंड करेंगे, ठीक है। ओनली मेल मेंबर ही करेंगे एग्जाम अटेंड। 1877 में 1877 में इनका ही जो कैलकटा यूनिवर्सिटी था, कैलकटा यूनिवर्सिटीज, ठीक है, इन्होंने मेट्रिकुलेशन एग्जाम ओपन किया। कैलकटा यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट टाइम मेट्रिकुलेशन, मैट्रिक का जो एग्जाम होता है ना, मेट्रिकुलेशन एग्जाम ओपन किया। मेट्रिकुलेशन एग्जाम किसके लिए? फीमेल के लिए। फीमेल के लिए पहला एग्जाम जो हुआ था वो आपका मेट्रिकुलेशन का एग्जाम था फॉर फीमेल ओनली। इसको फॉलो करते हुए 1881 में, इसको फॉलो करते हुए 1881 में मद्रास यूनिवर्सिटी जो था, 1881 में मद्रास यूनिवर्सिटी, फिर 1883 में, 1881 एंड फिर 1883 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी, दोनों ने हायर एजुकेशन एंड प्राइमरी एजुकेशन से अपना, मतलब ये लोग को लगा कि नहीं अब हमें भी करना चाहिए, तो इन्होंने भी अपना पॉइंट्स देना शुरू किया, ठीक है। तो बेसिकली 1877 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट मैट्रिकुलेशन एग्जाम ओपन किया गर्ल्स के लिए। इनको फॉलो किया गया मद्रास यूनिवर्सिटी एंड बॉम्बे यूनिवर्सिटी को ने भी स्टार्ट किया गर्ल्स का एग्जाम लेना। एंड इट वाज फेल्ट कि इट वाज डन फॉर इंडिया। हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन को नेग्लेक्ट कर रहे, मीन्स देखो अभी इतना कुछ होने के बाद भी लग रहा था हमें कहीं ना कहीं कि हम हायर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे उतना। फिर इतना होने के बावजूद आपका 1862 में, 1862 में अलेक्जेंडर ग्रांट करते हैं कि हमें जो है सारा कुछ अभी तक जो चल रहा है, डायरेक्टर जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन, इन्होंने सजेस्ट किया कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को सबको एबॉलिश करो, और एग्जामिनेशन का नया प्रपोजल उन्होंने लेके आए, ठीक है। तो 1862 से आपका, ठीक है, 1862 से हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, एक मिनट, ठीक है, 1862 से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।